देखिए, आज रविवार को ज़्यादा वैल्यू देने के कारण परमेश्वर की उस आज्ञा को हम तोड़ दे रहे हैं, जो मनुष्य के लिए कहा है कि 6 दिन तक काम करो, 7वां दिन को विश्राम करो। और लोग सिर्फ संडे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिसकी वजह से संडे में ही आराधना करना उचित समझते हैं, ठीक समझते हैं। शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं गांव के इलाकों में रविवार को आराधना करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन कुछ सेवक परमेश्वर की उस आज्ञाओं को भी उल्लंघन करते हुए सिर्फ और सिर्फ संडे को ही आराधना करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से लोग 5 दिन तक ही काम कर पाते हैं। गांव क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ऐसा भी है कि 6 दिन तक लोग काम करने के बाद किसी किसी गांव में शुक्रवार को विश्राम मिलता है, किसी किसी गांव में मंगलवार को, और किसी गांव में बुधवार को, गुरुवार को, इस तरह से जो है उन्हें काम से विश्राम मिलता है। और उस दिन को वे लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस दिन जो है सारे लोग अपने कामों से विश्राम करते हैं। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जाति परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन फिर भी परमेश्वर की इस व्यवस्था पर वो लोग चलते हैं। 6 दिन तक ही काम करते हैं और 7वें दिन को विश्राम करते हैं। और विश्राम दिन हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन वे लोग और ही काम करते हैं, लेकिन विश्राम जरूर करते हैं। कुछ सेवकों का कहना है कि पवित्र दिन रविवार को है, आशीष का दिन रविवार को है, लेकिन हम जब पुराना नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया था कि शनिवार आशीष का दिन है, शनिवार पवित्र दिन है। शनिवार के दिन को लोग बैठते थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जब इस धरती पर आया तो वो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया, और उन्होंने कहा सबत का जो दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य को नहीं बनाया गया था सबत के दिन के लिए, विश्राम के दिन के लिए। और हम क्या देखते हैं कि आज हम पूरी रीति से स्वतंत्र है, कोई भी दिन हम परमेश्वर के लिए आराधना कर सकते हैं। इसीलिए पौलुस ने रोमियो उसका 14 अध्याय वचन 5 में कहा है कि कोई तो एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर समझता है, कोई हर दिन को एक समान मानता है। इसलिए लोग, यानी कि हम लोग अपने मनों में ये ठान ले कि हमें कौन सा दिन को आराधना करना है या कौन सा दिन में परमेश्वर के काम को करना है, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के लिए करते हैं। यदि हम शुक्रवार को बैठते हैं तो परमेश्वर के लिए बैठते हैं, यदि हम संडे को बैठते हैं तो परमेश्वर के लिए ही बैठते हैं। आप ही सोच के देखिए, यदि किसी गांव में लोग मानते हैं कि गुरुवार को वे लोग विश्राम करते हैं और आपने गुरुवार को छोड़कर वहां पर संडे को ही आराधना करने के लिए कहते हैं, तो जब वो काम करने के लिए जाएगा तो सोचिए संडे को भी उसका छुट्टी और गुरुवार को भी उसका छुट्टी, यानी कि हम देखते हैं 5 दिन तक ही वो काम किया। परमेश्वर ने तो कहा है 6 दिन तक काम करो, तो परमेश्वर की इस व्यवस्था को हम कहाँ पूरा कर रहे हैं? इसीलिए हम रविवार को ज़्यादा वैल्यू ना देते हुए हम स्वतंत्रता से सोचिए, और बाइबल आज में स्वतंत्र करती है। कोई भी लिखित व्यवस्था नहीं है कि यही दिन आपको करना है, यही दिन आपको आराधना करना है, यही दिन आपको जो है प्रार्थना करना है, या और भी वगैरह वगैरह। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उसके जो चेले थे वे लोग सिर्फ अपने ही जाति भाइयों को सुसमाचार सुना रहे थे, अन्य जातियों को नहीं सुना रहे थे। और पतरस को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि अन्य जातियों को भी सुसमाचार सुनाना है। और जब हम देखते हैं पतरस अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाता है तो वहाँ पर पतरस के लिए एक सभा बुलाई जाती है और वहाँ पर मीटिंग होता है कि तू अन्य जातियों के पास क्यों गया, उनके साथ तूने क्यों खाया पिया। तो इस तरह से मिस्टेक्स होती है आज के लाइफ में भी। हम देखें तो परमेश्वर हर दिन को हमारे लिए आशीष करता है। चेलों के मन में एक चीज़ थी कि वे लोग सोचते थे कि खतना, जिनका खतना हुआ है उन लोगों को ही परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। इसीलिए लोग जो है बिना खतना वाले लोगों को सुसमाचार नहीं बता रहे थे। जब परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी, जिन्होंने खतना नहीं किया है, जब परमेश्वर ने अपना आत्मा उन पर भी उंडेला,
तो फिर पतरस सब लोगों के सामने बोलता है कि हम परमेश्वर के काम को क्यों रोकें। हमने खतना किया है, पवित्र आत्मा दिया, उन्होंने बिना खतना परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया, तो हम परमेश्वर से क्यों वाद विवाद करें। कुछ चीज़ें हम परंपरा के तौर से लेते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा हुआ था इसीलिए आज भी ऐसा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं रविवार को लोग बैठते थे, चेले बैठते थे, इसीलिए आज हमें रविवार को ही बैठना चाहिए। ऐसे ही सोच विचार चेलों के अंदर थी, इसीलिए वे लोग अन्य जातियों को सुसमाचार नहीं सुना रहे थे। ये परंपरा उसके अंदर में बैठ गई थी कि परमेश्वर सिर्फ खतना वालों के लिए ही सोचता है, खतना वालों के लिए ही कुछ करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में ऐसा काम किया ताकि ये लोग समझे कि आज के समय में सब लोग परमेश्वर के नज़र में एक हैं। और एक चीज़ ज़रा सोच के देखिए कि आप सेवकाई कर रहे हैं और आपने 10 जगहों में अपने कलीसिया को बना ली, तो सोचिए ज़रा कि आप 10 जगहों पर किस तरह से संडे आराधना करेंगे। आपको टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 जगहों पर रविवार को चर्च ख़त्म करना मुश्किल है। आप क्या करेंगे? दूसरे दिन वहाँ पर बैठकर आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और सुनाएंगे। इसीलिए आप ज़रा सोचिए कि आज सिर्फ संडे इम्पोर्टेंट नहीं है, हर दिन हमारे लिए अच्छा है और आशीषित दिन है। इस छोटे से संदेश द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। यीशु के जीवित नाम में आमीन।